एक महत्वपूर्ण एंगल है कि चीन की शिंजो आबे से क्यों चिढ़ थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से चीन चिढ़ा हुआ था शिंजो आबे से, क्योंकि उनके लीडरशिप में चीन को काफी नुकसान हो रहा था। शिंजो आबे का पहला कार्यकाल 2006 से 2007 का था, लगभग 1 साल का। उसके बाद 2007 में चीन को घेरने वाले क्वाड को औपचारिक रूप दिया गया शिंजो आबे की अध्यक्षता में, और शिंजो आबे का दूसरा कार्यकाल 2012 से 2020, लगभग 8 साल लंबा कार्यकाल। 25 नवंबर 2013 को साउथ चाइना सी को लेकर लताड़ लगाई थी शिंजो आबे ने शी जिनपिंग को। शिंजो आबे का दूसरा कार्यकाल 2012 से 20 और इसी तरह से अलग अलग समय पे उन्होंने चीन को घेरने की कोशिश की। 2013 में सेंकाकू द्वीप पर चीन के एयर डिफेंस जोन के ऐलान का उन्होंने विरोध भी किया। इसके आगे 30 मई 2014 को शांग्रीला डायलॉग में चीन को शिंजो आबे ने पूरी तरह से घेर लिया, और इस तरह से 2012 से 20 के बीच में चीन को समुद्र में रूल ऑफ लॉ का सम्मान करने की हिदायत भी दी। तो इन कई वजहों से शिंजो आबे से चिढ़ता था चीन, और जुलाई 2020 में चीन पर एक बार फिर खुलकर हमला बोला उन्होंने, और शी जिनपिंग को लगातार टेंटर हुक्स पे जिसे रखना कहते हैं उन्हें रखा। जुलाई 2020 में जारी की रक्षा श्वेत पत्र में चीन को उन्होंने खतरा बताया, तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जिसे कहते हैं वो किया गया। 14 जुलाई 2020 को चीन को बड़ा आर्थिक झटका भी दिया उन्होंने, और इस तरह से हर एक डोमेन में, चाहे आर्थिक हो, डिफेंस हो, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, 57 जापानी कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया। तो ये एक बड़ा आर्थिक झटका उन्होंने दिया। सरकारी खर्च पर 57 जापानी कंपनियों को चीन से वापस बुलाया गया। तो ये एक बड़ा डेंट जिसे कहते हैं शी जिनपिंग को उन्होंने दिया। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो टोक्यो, वॉशिंगटन चुप नहीं बैठेंगे। न केवल अमेरिका बल्कि टोक्यो भी चीन के किस तरह से खिलाफ था वो देखिए। 1 दिसंबर 2021 को ताइवान के समर्थन में बयान दिया, और ग्लोबल टाइम्स ने शिंजो आबे को जापान का चीफ एंटी चाइना नेता कहा। ग्लोबल टाइम्स जो कि मुखपत्र है शी जिनपिंग का, उन्होंने शिंजो आबे को जापान का चीफ एंटी चाइना नेता कह दिया। तो जब एक्शन हो रहा था तो रिएक्शन भी हो रहा था। 12 अप्रैल को शिंजो आबे ने ताइवान और यूक्रेन की तुलना की। तिल मिलाए चीन ने ताइवान को फिर से अपना अविभाज्य हिस्सा बता दिया, और इस तरह से एक बार और शिंजो आबे ने झटका देने की कोशिश की चीन को। और ऐसी कई वजह आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से चीन की शिंजो आबे से चिढ़ थी। अलग अलग डोमेन में, अलग अलग समय पे, कोई भी बड़ा लंबा समय नहीं गया जब शिंजो आबे ने एक झटका नहीं दिया। और आपको समझाते हैं कि किस तरह से चीन को शिंजो आबे चुभते रहे। चीन ताइवान तनाव में खुलकर ताइवान का समर्थन किया शिंजो आबे ने। उसके बाद देखिए, क्वाड के आइडिया से चीन को समंदर में घेरने की रणनीति शिंजो आबे की दिमाग की पहल थी। भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता भी किया उन्होंने। भारत के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिकल सपोर्ट अरेंजमेंट, मिलिट्री डील भी उन्होंने किया। ये सब कुछ शिंजो आबे की अध्यक्षता में, उनकी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब हुआ था। ये ज्यादा सैन्य ताकत की जरूरत पर एक दूसरे की मदद की डील थी। और आपको बताते हैं इनके दौर में बुलेट ट्रेन समेत कई बड़े प्रोजेक्ट में जापानी निवेश हुआ। ऐसे कई, न केवल डिफेंस में बल्कि सिविल डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में भी शिंजो आबे ने काफ़ी रुचि दिखाई थी भारत में। भारत जापान की मजबूत दोस्ती को लेकर भी उन्होंने कई कदम उठाए। कई मौक़ों पर चीन ने शिंजो आबे की खुलकर आलोचना भी की। तो इस तरह से भारत और जापान लगातार नज़दीक आते रहे और शी जिनपिंग को एक साथ मिलकर चिढ़ाते रहे।